हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बच्चों की देखरेख की वैकल्पिक व्यवस्था पाठ 4। जैसे कि हम सब जानते हैं कि जो एक छोटा बच्चा होता है उसका हर एक तरह का विकास उसके घर से ही शुरू होता है। जैसे शिशु का सर्वांगीण विकास घर में होता है। घर ही शिशु की प्रथम पाठशाला है, अतः घर का वातावरण हमेशा शांति, स्नेह एवं प्रेम से भरा हुआ होना चाहिए, जिससे शिशु को भावनात्मक प्यार मिले। तो यहाँ पर चाइल्ड केयर के बारे में डिटेल में बताया गया है। उसके बाद आते हैं पाठ के उद्देश्य पर। पाठ का उद्देश्य का जो बिंदु है, पहला है बच्चों की देखरेख की वैकल्पिक व्यवस्था की आवश्यकता क्यों होती है, इसके बारे में जानेंगे। उसके बाद देखभाल के विभिन्न तरीके क्या क्या होते हैं। तो यहाँ से पाठ की शुरुआत होती है जिसमें बताया गया है बच्चों की देखभाल की क्या आवश्यकता होती है। फिर आते हैं नेक्स्ट पेज पर। यहाँ कुछ महत्वपूर्ण बिंदु दिए गए हैं जिनमें है वैकल्पिक व्यवस्था शिशु के आयु को ध्यान में रखकर करना चाहिए। शिशु की देखरेख माता के द्वारा होना उचित रहता है। इसके बाद वैकल्पिक देखरेख की आवश्यकताओं के बारे में बताया गया है। फिर हमें महत्वपूर्ण बिंदु मिल जाता है माता पिता की अनुपस्थिति में बच्चों की मूल ज़रूरतों को पूरा करना और बच्चों की सही देखभाल करना दोनों ही महत्वपूर्ण बिंदु है। मुख्यतः 3 वर्ष तक के बच्चे की विशेष आवश्यकताएं होती हैं, जैसे बच्चे को दूध देना, खाना खिलाना, साफ करना, विश्राम कराना। और ये सब प्रायः जितनी जिम्मेदारियां होती हैं सब माँओं पर होती हैं। माताएं ही बच्चों का अच्छे से ध्यान रखती हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं। इसके बाद हमने क्या सीखा फर्स्ट, जिसमें पहला क्वेश्चन है बच्चों का सम्यक विकसित होना आवश्यक है। दूसरा है माता पिता का प्यार भावात्मक सुरक्षा देता है। तीसरा है वैकल्पिक व्यवस्था शिशु के आयु के अनुसार होना आवश्यक है। उसके बाद है बच्चों को साफ सुथरा रखना आवश्यक है। फिर है बच्चों के संवेगों और प्रतिक्रियाओं पर भी ध्यान देना चाहिए। अब देखते हैं नेक्स्ट पेज पे। तो जो हमारा नेक्स्ट पेज है उसमें बताया गया है देखभाल के विभिन्न तरीकों के बारे में, जैसे भाई बहन के द्वारा देखभाल, संबंधी पड़ोसी या रिश्तेदारों के द्वारा देखभाल, किराए पर की गई व्यवस्था या क्रेच या डे केयर सेंटर में बच्चों की जो देखभाल दी जाती है उसके बारे में। फिर आते हैं कुछ पॉइंट्स यहाँ दिए हुए हैं। 3 वर्ष तक की आयु के बच्चों की विशेष आवश्यकताएं क्या क्या होती हैं। दूध देना, खाना खिलाना, साफ सुथरा रखना तथा खेलने के खिलौने आयु के अनुरूप देना, बच्चों को हल्के व्यायाम करवाना, समयानुसार सुलाना और सुरक्षित वातावरण में रखना। इसके बाद आता है जो आदर्श क्रेच है उसमें उपलब्ध सुविधाएं क्या क्या होती हैं, जैसे कि बच्चों को साफ सुथरा रखना है, बच्चों को सही समय पर आहार देना है। फिर थर्ड पॉइंट इसमें आता है आयु के अनुरूप बच्चे को खिलौने देना। क्रेच के वातावरण को साफ और सुरक्षित होना आवश्यक है। बच्चों को सोने और विश्राम की व्यवस्था। क्रेच में प्राथमिक चिकित्सा। नेक्स्ट यहाँ पे कुछ पॉइंट्स हैं। क्रेच में रखने वाले बच्चों के माता पिता को क्रेच में बच्चे को रखकर निश्चिंत नहीं होना चाहिए। उन्हें समय समय पर क्रेच के सभी व्यवस्था का औचक निरीक्षण करना चाहिए। यानी जो भी माता पिता, जैसे कि कुछ माता पिता होते हैं जिनके पास समय नहीं होता है, वो अपने ऑफिस जाते हैं, वहाँ काम करते हैं, तो वो अपने बच्चों की देखभाल के लिए उन्हें क्रेच में रख कर के जाते हैं। तो वहाँ भी उन्हें रखकर उन्हें निश्चिंत नहीं होना है, वहाँ की भी देखभाल देख रेख करनी है। वहाँ पे एक बार जाके ज़रूर देखना है कि वहाँ की सारी व्यवस्थाएं ठीक हैं या नहीं है। नेक्स्ट आ जाते हैं चलते फिरते क्रेच, जिसको हम मोबाइल क्रेचेस भी कहते हैं। फिर आता है नर्सरी स्कूल, जो कि 3 से 5 साल के बच्चों के लिए आवश्यक होता है। इसके बारे में यहाँ जानकारी दी गई है। अब आते हैं नेक्स्ट पेज पर। यहाँ बताया गया है नर्सरी स्कूल बच्चे को आत्मनिर्भर, सृजनशीलता, आत्मविश्वास आदि चारित्रिक गुणों का विकास करता है। ये सारे विकास नर्सरी स्कूल में मिलते हैं। फिर आता है बालवाड़ी। बालवाड़ी जो कि गाँव के लिए शिक्षा का मुख्य माध्यम है। जैसे शहरों में जो बच्चे होते हैं उन्हें नर्सरी स्कूल में डाला जाता है, प्ले स्कूल्स में डाले जाते हैं, वैसे ही गाँव के जो बच्चे होते हैं वो बालवाड़ी या फिर जिन्हें हम आंगनवाड़ी कहते हैं उनमें जाते हैं। देन अगेन कुछ इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, जैसे बालवाड़ी शिक्षा के माध्यम से बच्चे को ईमानदारी, सच्चाई, उदारता, सहयोग, सहकारिता, सहनशीलता, आत्मनियंत्रण आदि गुणों का विकास खेल, कहानियाँ, मनोरंजन के माध्यम से की जाती है। नेक्स्ट पॉइंट जो है वो है एकीकृत बाल विकास योजना ICDS, जो कि 0 से 6 वर्ष तक की आयु के बच्चों के स्वास्थ्य और पोषण के संबंधी सारी जानकारियाँ इसमें दी जाती हैं और इसका मुख्य कार्य ICDS ही करता है।
नेक्स्ट ICDS का यहाँ लक्ष्य बताया गया है। नेक्स्ट पेज पर आते हैं। ICDS के माध्यम से कौन कौन सी सेवाएं उपलब्ध हैं, जैसे कि पूरक आहार, टीकाकरण, स्वास्थ्य सेवाएं, स्वास्थ्य व आहार शिक्षा, अनौपचारिक शिक्षा। इसके बाद है ICDS के कार्यक्रम में स्थानीय उपज वाले भोजन की प्राथमिकता दी जाती है, जैसे जो फूड हमें आसानी से लोकल एरियाज़ में अवेलेबल होता है उस पर ज़्यादा जोर दिया जाता है। नेक्स्ट ICDS की जो सेवाएं हैं और जो लाभ हैं उनके बारे में यहाँ बताया गया है। इसके बाद आता है एकीकृत बाल विकास योजना गर्भावस्था एवं प्रसवोपरांत दोनों अवस्था में मेडिकल सहायता की व्यवस्था उपलब्ध कराता है तथा महिलाओं को औपचारिक जनसंख्या शिक्षा भी देता है। नेक्स्ट पेज पर देखते हैं। अब ICDS जो है उसके द्वारा जो चलाई गई विभिन्न योजनाएं हैं उसका एक ग्राफ यहाँ पर तैयार किया गया है, जैसा कि आप देख सकते हैं। नेक्स्ट आते हैं बच्चों को आंगनवाड़ी में स्कूल पूर्व शिक्षा स्थानीय रूप से उपलब्ध सामग्रियों की सहायता से दी जाती है। बच्चों को खेल खिलौनों के माध्यम से शिक्षित किया जाता है। बच्चों के स्वाभाविक विकास को प्रोत्साहन दिया जाता है। ये थी आंगनवाड़ी की बातें। अब आते हैं हमने क्या सीखा 2 में। तो यहाँ है पहला क्वेश्चन, 15 से 45 वर्ष की आयु की महिलाओं को स्वास्थ्य संबंधी शिक्षा दी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वास्थ्य एवं पोषण की शिक्षा सामूहिक एवं व्यक्तिगत रूप से दी जाती है। 6 से 8 सप्ताह बाद स्वास्थ्य केंद्र में प्रसवोपरांत जांच की जाती है। शिशुओं को उचित संरक्षण देना वैकल्पिक व्यवस्था का कार्य है। प्रथम वर्ष में सभी बच्चे को टीके लगने चाहिए। नेक्स्ट है सत्य और असत्य को पहचानना है। पहला क्वेश्चन है, शिशुओं या बच्चों की कोई आवश्यकताएं नहीं होती हैं, तो ये बिल्कुल गलत है। शिशुओं की भी आवश्यकताएं होती हैं, तो ये होगा असत्य। भाई बहन के द्वारा बच्चों की देखभाल नहीं होती है, ये भी असत्य होगा। गर्भवती और स्तनपान कराने वाली सभी माताएं ICDS की उपयोगी सेवाओं के अंतर्गत आती हैं, जी हाँ आती हैं, तो ये सत्य होगा। नेक्स्ट है संक्रामक रोगों से बचाव के लिए टीके लगाना आवश्यक है, बिल्कुल है, सत्य होगा। शिशु का सर्वांगीण विकास घर में होता है, हाँ, उनके विकास की क्रिया जो होती है, हम सभी की विकास की क्रिया हमारे घर से ही शुरू होती है, तो ये सत्य होगा। अब आ जाते हैं महत्वपूर्ण बिंदु है, जैसे वैकल्पिक व्यवस्था में माता पिता की अनुपस्थिति में बच्चे की मूल ज़रूरतों को पूरा करने के लिए उसकी देखभाल करना, जिसे हम कहते हैं वैकल्पिक व्यवस्था। नेक्स्ट है बच्चों की मूल आवश्यकताएं हैं, जैसे आहार, वस्त्र, घर, नींद, शारीरिक सुरक्षा, चिकित्सा सुविधाओं, शैक्षिक सुविधाएं। नेक्स्ट है क्रेच वैकल्पिक व्यवस्था, जो कि 3 वर्ष तक की आयु के बच्चों के लिए है। मोबाइल क्रेच कामकाजी लोगों के कार्यस्थल के निकट होती है, जहां बच्चों की देखभाल की व्यवस्था होती है। नेक्स्ट है ICDS, इसका मुख्य लक्ष्य है बच्चों और महिलाओं को कुपोषण से बचाना, रोगों से सुरक्षा और स्वच्छ वातावरण देना। नेक्स्ट ICDS के अंतर्गत बच्चों की आहारीय आवश्यकताएं, टीकाकरण, चिकित्सा सुविधा, औपचारिक और अनौपचारिक शिक्षा, स्वास्थ्य शिक्षा, गर्भवती माता और धात्री माता की डॉक्टरी जांच आदि की सुविधा दी जाती है। नर्सरी स्कूल और ग्रामीण क्षेत्र के बालवाड़ी बच्चों के विकास में सहायता करती है। इसके बाद आते हैं अंतिम अभ्यास के प्रश्नों की ओर, जिसमें लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न दिए गए हैं। पहले पढ़ते हैं लघु उत्तरीय प्रश्नों की ओर। पहला प्रश्न है, क्रेच क्या है? इसका आंसर है, क्रेच एक ऐसी सुरक्षित स्थान होता है जहां बच्चे की सही देखभाल में तब तक छोड़ा जा सकता है जब तक माता पिता कामकाज में व्यस्त रहते हैं। क्रेच में 3 वर्ष तक के बच्चों को रखा जाता है। यहाँ बच्चों को परिचारिकाओं की देखरेख में रखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोबाइल क्रेच क्या है? मोबाइल क्रेच कामकाजी लोगों के कार्यस्थल के निकट होती है, जहां बच्चों की देखभाल की व्यवस्था होती है। चलते फिरते क्रेच की ज़रूरत आज के वर्तमान समय में बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। मोबाइल क्रेच सूचना केंद्र के तहत आता है। तीसरा प्रश्न है, बालवाड़ी के क्या क्या कार्य होते हैं? तो जो बालवाड़ी होती है वो गांव की शिक्षा का मुख्य माध्यम होता है। बालवाड़ी के माध्यम से गांव के बच्चे अपना काम स्वयं करना, चित्रकारी करना, प्लास्टिक से वस्तुएं बनाना, विभिन्न आकृति में रंग भरना और उसे पहचानना सीखते हैं। बालवाड़ी में बच्चों को कथाएं, कहानियाँ, कविताओं के द्वारा ज्ञान की बातें बताई जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आदर्श क्रेच से आप क्या समझते हैं? आदर्श क्रेच में निम्न सुविधाएं उपलब्ध की जाती हैं, जैसे बच्चों को साफ सुथरा रखना, बच्चों को सही समय पर आहार देना, क्रेच में प्राथमिक चिकित्सा की उपलब्धता,
आयु के अनुरूप खिलौने देना, क्रेच के वातावरण को साफ और सुरक्षित होना आवश्यक है, बच्चों को सोने और विश्राम की व्यवस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन है ICDS क्या है? आंसर है ICDS यानी एकीकृत बाल विकास योजना। इस योजना के अंतर्गत छोटे बच्चों, गर्भवती एवं माता की स्वास्थ्य संबंधी देखरेख की जाती है। 0 से 6 वर्ष तक की आयु के बच्चों के स्वास्थ्य, पोषण एवं शिक्षा संबंधी सहायता करना एवं उनके स्वास्थ्य में सुधार करना ICDS का मुख्य कार्य है। अब आते हैं दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में। तो छठा प्रश्न है, नर्सरी स्कूल से आप क्या समझते हैं? नर्सरी स्कूल में 3 से 5 वर्ष के बच्चे खेल तथा स्वक्रियाओं के माध्यम से अपने ज्ञान को विकसित करते हैं। यहाँ बच्चे का सर्वांगीण विकास होता है, उनका शारीरिक, मानसिक, सामाजिक तथा संवेगात्मक विकास होता है। नर्सरी स्कूल में बच्चों के शब्द भंडार को बढ़ाया जाता है, नए नए शब्दों को सिखाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैकल्पिक व्यवस्था क्या है? वैकल्पिक व्यवस्था में माता पिता की अनुपस्थिति में बच्चे की मूल ज़रूरतों को पूरा करने के लिए उसकी देखभाल करना शामिल है। इसके बाद है, एकीकृत बाल विकास योजना की सेवाओं और लाभ क्या हैं? इसका उत्तर है, एकीकृत बाल विकास योजना का मुख्य लक्ष्य है बच्चों और महिलाओं को कुपोषण से बचाना, रोगों से सुरक्षा और स्वस्थ वातावरण देना। इसके अंतर्गत बच्चों की आहारीय आवश्यकताएं, टीकाकरण, चिकित्सा सुविधा, औपचारिक और अनौपचारिक शिक्षा, स्वास्थ्य शिक्षा, गर्भवती माता और धात्री माता की डॉक्टरी जांच आदि की सुविधा दी जाती है। नेक्स्ट और जो हमारा लास्ट क्वेश्चन है, बालवाड़ी क्या है? बालवाड़ी गांव की शिक्षा का मुख्य माध्यम है। यहाँ शिक्षा के माध्यम से बच्चों को ईमानदारी, सच्चाई, उदारता, सहयोग, सहकारिता, सहनशीलता, आत्मनियंत्रण आदि गुणों का विकास खेल, कहानियाँ, मनोरंजन के माध्यम से की जाती हैं। इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।